क्या अपने पति के दामन में लगे दाग धोएगी सपना रॉय? क्या अपने अभिभावक सुब्रत राय के साथ हुए जाति का बदला लेंगे सहारा के कार्यकर्ता? सहारा प्रमुख के गुमनाम मौत का जिम्मेदार कौन? सहारा प्रमुख पर लगे गमन का आरोप सही तो 25,000 करोड़ सहारा सेवी अकाउंट में किसका? बीते 14 नवंबर को सहारा प्रमुख सुब्रत राय की लंबी बीमारी की वजह से मौत हो गई। एक ऐसे शख्सियत का गुमनाम मौत जिसने जिंदगी का एक एक लम्हा जिंदा दिली से जिया, जिसने देश के 12 लाख लोगों के जीवन में शांति, सुख और संतुष्टि का बोध कराया, जिसने फर्श से सफर की शुरुआत की और अर्श तक जाकर वापस लौटे मगर गुमनाम हो गए। सवाल कई है, मसलन उस शख्सियत को किसने मारा, आखिर क्या गुनाह था उस इंसान का? सारी बातें हम इस रिपोर्ट में करेंगे, मगर आइए जाने उस शख्सियत को और उनसे जुड़ी कुछ खास पहलुओं को जो उनकी मौत के बाद सदा के लिए दफन हो गया। उस शख्सियत का नाम सुब्रत राय है। ये बताने की जरूरत नहीं कि वे क्या थे और कहां पहुंचकर आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुब्रत राय 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु बनकर उभरे। ऐसा हम नहीं बल्कि उस दौर की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया का कवर स्टोरी कहता है, जिसने देश के 10 उद्योगपतियों की सूची में सुब्रत राय का नाम लिया था। ये वो दौर था जब राजनीति की बिसात हो, बॉलीवुड का मसाला हो या क्रिकेट का मैदान, हर जगह सुब्रत राय की मौजूदगी थी। इसे सहारा का स्वर्णिम काल भी कह सकते हैं। उस दौर में सहारा की चमक ऐसी बिखरी कि देश से निकलकर अमेरिका और ब्रिटेन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सबको चौंका दिया। उसी दौर में देश में सत्ता परिवर्तन की लहर चली और सियासत की कसौटी पर सहारा प्रमुख की वो जुबान फिसल गई, जिसमें उन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रख डाली। खुद सहारा प्रमुख ने अपनी बर्बादी के लिए अपने उस बयान का जिक्र किया था। खैर, अब ये सब बीते हुए लम्हे हैं जो लौट कर नहीं आ सकते। अब सवाल ये है कि सहारा प्रमुख की कोई प्रतिष्ठा को कौन लौटाएगा। हालांकि सहारा प्रमुख जब तक जीवित रहे उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक यह कहते रहे कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। उन्होंने चीख चीख कर देश के सिस्टम को एक नहीं कई बार कहा कि वे निर्दोष है, मगर सरकारी मशीनरी, न्यायपालिका, मीडिया और राजनीति के ऐसे चक्रव्यूह में फंसे सुब्रत राय अभिमन्यु की तरह सभी बाधाओं को पार करते चले गए और अंततः सरकार को सामने आकर कहना पड़ा कि सहारा की 4 सोसाइटियों में जो 25,000 करोड़ की देनदारी है उसे सहारा सेवी अकाउंट से वापस लेकर सहारा के निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। फिर सहारा प्रमुख पर लगे आरोपों के लिए जिम्मेदार कौन है? सेबी, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया को बताना चाहिए कि 25,000 करोड़ सहारा सेवी खाते में किसके हैं। इसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार, सेबी, शीर्ष अदालत और मीडिया सहारा के ध्वस्त हो चुके साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की गारंटी लेगा? क्या जिंदा दिल सहारा चले? अब बात करते हैं सहारा का आगे क्या होगा। सहारा प्रमुख की मौत के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उन्हें खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। सहारा प्रमुख ने जीते जी कभी ऐसे आरोपों का जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप कानून का सम्मान करते रहे और अब जब सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में आया, वे इस मतलबी दुनिया को ही छोड़कर चले गए। अब सहारा को लेकर नया प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। अब सहारा प्रमुख के परिवार पर सोशल मीडिया हमलावर है। उनके दोनों बेटों को टारगेट किया जा रहा है। निवेशकों की बात कोई कर रहा है। हाँ, बड़ी चालाकी से सेबी प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से इतना जरूर कहा कि सेबी की लड़ाई सहारा प्रमुख यानी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं बल्कि संस्थान के साथ है। निवेशकों के दावों की जांच के बाद उन्हें भुगतान की जा रही है, जबकि पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय हो गए सेबी आज तक निवेशकों का भुगतान कर पाने में विफल रही। रोशन लाल नामक व्यक्ति गायब हो गया, जिस सेबी ने सहारा के निवेशकों को फर्जी बताया था। आज उसी सहारा के निवेशक अपने जमा पूंजी को लेकर सड़कों पर है। सरकार, सरकारी मशीनरी, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया को क्यों नहीं दिखाई दे रहा या देखना नहीं चाहते? हिंदुस्तान के कानून में अपराधी के मरने के बाद उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ऐसे में सेबी प्रमुख ने अपना स्टैंड सार्वजनिक करते हुए सेबी की लड़ाई सहारा ग्रुप के साथ होने की बात कहकर सनसनी फैला दी है। वाकई में सेबी की लड़ाई सहारा प्रमुख के साथ नहीं बल्कि सहारा ग्रुप के साथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यह भी सच है कि इस लड़ाई में सहारा प्रमुख ने अपनी प्राणों की आहुति दी है।
इससे पूर्व देश भर के हजारों निवेशक और सहारा के कार्यकर्ता कुर्बान हो चुके हैं। क्या इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी नहीं कह सकते? जिंदा दिल सुब्रत राय की अपनी पत्नी सपना राय ही नहीं बल्कि अपने बेटों से भी ज्यादा संस्थान से जुड़े 12 लाख कर्तव्य योगी कार्यकर्ताओं से बेइंतहा प्यार करते थे। इसकी खुमारी अभी सहारा के कार्यकर्ताओं के भीतर चिंगारी बनकर सुलग रही है। सभी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सहारा के साम्राज्य के ध्वस्त होने में सहारा इंडिया परिवार के कुछ अधिकारी और एजेंट भी हैं, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। माना यह भी जा रहा है कि सहारा प्रमुख के बाद उनकी पत्नी सपना राय को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस पर अभी स्पष्ट बयान नहीं आया है। वैसे कहावत पुरानी है मगर सही है कि खट्टे अंगूर कौन खाए, यानी सहारा की जिम्मेदारी सहारा प्रमुख के परिवार को ही सौंपी जाए। मतलब सपना राय को आगे करने की तैयारी चल रही है। अब जब देखना यह दिलचस्प होगा कि सपना राय अपने पति के दामन पर लगे दाग और विश्व के सबसे बड़े एक तलब परिवार जो बिखर चुका है उसे कैसे संभालती है। हालांकि इसकी कला उन्हें अपने दिवंगत पति से विरासत में मिली है। उम्मीद है कि वे इस पर खड़ा उतरने में कामयाब होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।